कीड़ा मकोड़ा कुल घर में घुस जात बा। बस जीने का नाम मजबूरी है, वही रहा जा रहा है। बहुत परेशानी से रह रहे हैं बच्चे, नहीं रह ही नहीं रहे हैं। महक उसी तरह लग रहा है और जो भी खाना खा रहा है जो उल्टी हो जा रहा है और तबीयत भी खराब हो जा रहा है। नमस्कार, मैं आतिश कुमार। चौरी चौरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और चौरी चौरा की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही हमें एक ऐसी जगह मिली जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये एक वार्ड है और वार्ड नंबर 7 बताया जा रहा है, शहीद नगर। चौरी चौरा का वार्ड नंबर 7 शहीद नगर में हमारी मौजूदगी है और मेन हाईवे, ये तस्वीर दिखाइए, मेन हाईवे आप देख रहे हैं, यही तस्वीर है। और मेन हाईवे से मात्र चौरी चौरा का चौराहा पड़ेगा आपको 200 मीटर पर चौराहा है और 200 मीटर के बाद अगर आप आएंगे तो ये शहीद नगर वार्ड नंबर 7 बताया जा रहा है, जिसमें यही हालात बने हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ के लोग रहते होंगे। जैसे सीलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, सीलिंग की, पानी सीवर जो बनाया जाता है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं घरों में कचड़े का पानी, नालों का पानी घरों जाने के लिए मजबूर है और यहाँ के लोग जो ऐसी हालत में जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसी व्यवस्था पूरी लचर बना दी गई है और हम कैमरे पे आपको दिखा रहे हैं। ये चौरी चौरा क्षेत्र की तस्वीर है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि विकास हो गए हैं, ओवरब्रिज की बात कही जा रही है, वहीं हर घर जो सरकारी लाभ और सुविधा पहुंचाए जाने की भी बात की जा रही है। लेकिन अगर आप देखें तो ये तमाम घर, ये घर है और जो कॉलोनी है इसमें लोग कैसे संक्रमण से भी कोई प्रभावित हो सकता है। बच्चे कैसे रहते होंगे, क्या कहेंगे आप, कैसे आप लोग तो कैसे यहाँ रहते होंगे? बस जीने का नाम मजबूरी है, वही रहा जा रहा है। एक छोटा परिवार तो है नहीं कि हम ले जाके कहीं शिफ्ट हो जाएं, कि एक दो परिवार का परिवार है। बाकी हमारे घर में एक 600 से 700 लोग का परिवार है। कोई तत्काल व्यवस्था है नहीं। हम लोग इतना बड़ा पूंजीपति है नहीं कि तुरंत कहीं और शिफ्ट हो जाएं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। एक बार की नहीं, 3-4 बार मीडिया से बात हो चुकी है, जबकि टौनेरिया ईओ से भी बात हुआ है। काली शंकर जी आए थे, ईओ से बात किए थे तत्काल व्यवस्था के लिए। तो तत्काल में क्या हुआ था, एक दिन हमारे लिए मोटर लगवा के पानी निकलवा दिए, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ हमारे पास। हम लोग परेशान हैं, दुखी हैं, हमारे घर के बच्चे परेशान हैं पूरी तरह से। हमारे जो बुजुर्ग औरतें हैं वो बाहर निकलने के लिए तरस रही है कि हम बाहर जाए, गिर जाएंगे, उठ है लोग एकदम दुखी हैं। 2-4 घर के परिवार के बच्चे हैं तो बीमार भी है, बुखार हुआ उन लोग। आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की चेयरमैन वगैरह से? कितनी बार कहा जाए सर, लड़ाई तो करेंगे नहीं उनसे, हम तो कह ही सकते हैं कि हमारा देखिए उनको मेन हाईवे पे है। यही मेन हाईवे पे है। जब भी कहा जाता है कि आपका रोड पास हो गया, रोड बन जाएगा, नाली बन जाए, इस चीज का हवाला दे के हम लोग यही काम होता है और कुछ नहीं होता है। केवल बहाने हैं, लेकिन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कहेंगी मैम? क्या कहेंगे, क्या वही समस्या जो बताया बच्चे, वही समस्या है हम लोग घर का। बताइए, हम लोग बहुत दिक्कत हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों सुनवाई नहीं आप लोग की नहीं हो रही है? तो हम लोग क्या करें, कहाँ जाए बताइए। कह भी सकते हैं, आए थे लोग, चेयरमैन प्रधान आए थे लोग, बोले हम लोग बस कह के भाषण देकर चले जा रहे हैं। हम तो कहें वोट अगर देना पड़ेगा तो हम लोग नहीं देंगे। इस मोहल्ले से वोट मिलेगा नहीं, एक बार भी नहीं मिलेगा। जो तबले हम लोग नाली में साफ नहीं होगा तब हम लोग नहीं देंगे वोट। हम लोग को बहुत दिक्कत है, परेशानी है भैया। हम जान रहे हैं हम लोग किस तरह झेल रहे हैं, किस तरह नहीं झेल रहे हैं। हम लोग बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं इस वजह से, कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे हैं। करे कैसे जाए कैसे नहीं जाए बताइए। नाली कोड़ने के लिए वो लोग कह रहे हैं, कोड़ने के लिए नहीं कोड़ रहे हैं। बताइए, घर में पानी जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। हम लोग कैसे जाए कैसे आए कैसे जाए बताइए। हम लोग समस्या बहुत बढ़ गई है, बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या कहेंगी आप लोग के बच्चे कैसे रहते होंगे? बहुत परेशानी से रह रहे हैं बच्चे, नहीं रह ही नहीं रहे हैं। महक उसी तरह लग रहा है और जो भी खाना खा रहा है जो उल्टी हो जा रहा है और तबीयत भी खराब हो जा रहा है। और क्या यही हो रहा है यहाँ पर। कह के गए हैं कि अभी बन जाएगा एक हफ्ते में, एक हफ्ता से बेसी हो गया, बन ही नहीं रहा है। दिक्कत है। वो आगे का नाली अगर जो है वो खुना जाएगा तो मेरा पानी बह जाएगा। नाली वो तोड़िए भाई, सबको दिक्कत हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? इनका कहने का मतलब है कि जो नाली का मेन है वो टूटेगा, मेन रोड पे पानी जाएगा, सारे प्रशासन आएगा, जो भी आना जाना होगा तो सबको दिक्कत ऑटोमेटिक ही काम हो जाएगा जब पानी सबको जाएगा। बताइए, दिक्कत तो हो ही रहा है यहाँ पे, सबका सुनवाई कुछ नहीं है। सब दिक्कत हो नहीं रहे हैं, बच्चे पढ़ भी नहीं जा रहे हैं, मच्छर से गंदगी बुखार भी हो जा रहा है। के तरफ नहीं लेके जाए दवाई के।
पता है, बहुत पास अब नाली 1,000 रुपया कमाना बड़ी मुश्किल की बात है। बीमारी में लगाएंगे लोग की जाए हम लोग के सरकारी अधिकारियों के पास बात करने के लिए। बिल्कुल, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे पूरी आवाज आप जो जिम्मेदार हैं उन तक पहुंचाने की। बताइए ईद में सड़ गया है नाली, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, दिक्कत हो रहा है। बताइए कहाँ जाए, किससे बात करें हम। समस्या मेरी बढ़ गई है। बताइए बेन द्वार तक, ये मेरा द्वार है, ये मोटरसाइकिल है ना, वही द्वार है। बताइए किस तरह जाए, निकले उसमें से, घर में से, बताइए किस तरह निकले। बताइए बच्चे जा नहीं रहे, बीमार पड़ जा रहे हैं। ये हाल है चौरी चौरा के गोरखपुर के चौरी चौरा में। मेन तहसील के पास है घर हम लोग का, मेन तहसील के पास है। सेंट्रल बैंक के बाद मेन नाक पे हम लोग का घर है। वार्ड नंबर 7 चौराहे पे हम लोग मार्केट में। हम लोग का दशा ये, जब कोई दिखाएगा कि मोदी जी के विकास के लिए, तो क्या दिखाएंगे, यही दिखाएंगे कि जाके तहसील दिखा देंगे, शायद स्मारक दिखा देंगे लोग। और बताइए चेयरमैन आपके सन्नी जायसवाल जी सन्नी हैं। जायसवाल। हाँ जी। और पार्षद पार्षद वार्ड नंबर पप्पू उर्फ पप्पू प्रकाश जायसवाल। चन्नी यादव जी है ना चेयरमैन। सन्नी जायसवाल जी चेयरमैन है। अगर सन्नी जायसवाल चेयरमैन जी ये तस्वीर आप देख रहे हैं तो कृपया संज्ञान में लेने की कृपा करें, क्योंकि यही हालात आधुनिक भारत की बात की जाती है। लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं गोरखपुर के चौरी चौरा में। हम कवरेज के लिए आए थे जनता का, लेकिन हमें ऐसी स्थिति में ये घर, ये कॉलोनी दिखी जहां पर सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। बड़े बड़े एक तरफ दावे हैं, एक तरफ वादे हैं, लेकिन जर्जर हालात में ये तस्वीर। उधर आप दिखाइए बच्चे कैसे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, वो स्कूल कैसे जाते होंगे, कैसे वो किन हालात में यहाँ रहते होंगे। अगर कोई बीमारी होती है, संक्रमण उनको होता है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? इसकी जवाबदेही आखिर कौन तय करेगा? इतनी जो शिकायत आप लोग करके थक गए, क्यों नहीं सुनवाई हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? हाँ, सुनवाई क्यों नहीं हो रहा है? अब का करल जा, सबसे प्रधान सबसे तो कह थी जा, कोई उठते नहीं, कोई उठी तब न बनी बाबू, अपने से तो ना बनी। यही बात बा, है ना। परेशान तो हो गई नहीं हमने के लड़का लेके जी को कीड़ा मकोड़ा कुल घर में घुस जात बा, है ना। कुल कीड़ा मकोड़ा घुस जाता। आवत आदमी गोड़, कोई न लड़का गिरा था, कोनो सियान गिरा था, ये में वो हो जाता आदमी, गोड़ टूटा था, हाथ तो देखत हुआ दिखला नहीं है। हम चल ना पाइला, है ना। का करी, इतना मजबूरी हमने के झेलत जा, हम लोग जानत जा। हमने के लम्बा देखो तो पलवार बढ़िया से लेकर वहाँ तक ले, है ना। हमने तनी मनी नहीं के बाद छोट छोट लड़का हुआ से अधिकारी आते हैं, देख के चले जाते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहेलन अधिकारी? बनेगा बनेगा बनेगा, बस यही कह के चले। खाली कहेलन बनेगा बनेगा। हाँ बनी, मत घबरा लो ना, बनी बनी घबरा मत लो, बनी अब बनबे करी। साल भर हो गई बात कहत कहत, है ना। तनी बनवा दलोन बाबू, तनी सुख मिले। लड़कनों को परेशानी बा, बूढ़ पुरानिया के बा, वो परेशानी बा। लड़कन का जी खराब होता, जांगर खराब होता, दवाई करा, बीरो करा, है ना। परेशान होने को बहुत भय लगे। ये तस्वीर है और यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे किन हालातों में यहाँ के लोग। हमारा पुराना जो नाला बना हुआ था, इससे बढ़िया था कि कम से कम हम लोग का रोड पे पानी नहीं लगता था। अभी जब से ये नाला बना और बेकार हो गया। मिला दीजिए उस नाली को, ताकि ये पानी सब निकले, कोई दिक्कत नहीं हो। तो वो भी नहीं सुनते, उनके कान पे दूर। सफाई उस तरफ करवा रहे हैं नाली का जेसीबी से, जिसका कोई इधर पानी नहीं है। पानी तो इधर है, सारे कुंदर मार्केट का, कॉलोनी का पानी आता है इसमें, और निकलने का कोई साधन नहीं है। पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। अब बताइए इसमें बच्चे बीमार नहीं होंगे? जितनी पावर है वो अपना नहीं हो रहा है अभी, लेकिन एक दिन होगा। किसी से लड़ाई तो कर नहीं सकते हैं, जाके डीएम को का पेपर देंगे, चाहे इधर देंगे, यही कर सकते हैं। और हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। माले अगर जो है ना वो सही तरीके से नहीं दे जमीन का, चन्नी जायसवाल जी, वो जैसे हम लोग से ना जमीन का एक मुकदमा चल रहा है, उसी की वजह से, और वो ये और काम नहीं करते हैं। भागे साले यहाँ से, तो ये सन्नी जायसवाल जानबूझ के नहीं करना चाहते। उनका भाई है ना अमित जायसवाल, उस रिंकू जायसवाल, मेन उनका भाई, ये कहना उसी का होता है। मनमोहन सरकार जैसे सोनिया गांधी वाली, वही बात है। पार्षद क्यों नहीं काम कर रहा है? उनसे बस बोला जाएगा तो एक विकलांग भेज देंगे, और एक वैसे भेजेंगे जो कुदार चलेगा नहीं, बस साफ करके चले जाएंगे। साफ करने से पानी निकल जाएगा। ये इतना दूर साफ करने से पानी निकल जाएगा, आप बताइए।
नहीं निकलता है, बस वो आएंगे ऊपर ऊपर से लोग कचरा उठाएंगे अपना चल देंगे 5। क्या कहेंगे भैया, क्या लग रहा है आपको? मतलब यहाँ लोग आते हैं, चाची क्या कहेंगी, पूरा गंदगी आप लोग कैसे रहती होंगी? का कल जाई वैसे तो रहतन जा। अब हमन ये के नहीं जानतन जा, कहली कहतन लो बन जाई बन जाई बन जाई, कह के इशारा दे के भाग जाता बन जा। यही तरह आदमी करेला, आदमी ई तो मर जाई आदमी। जे पावत ते कहता कि बन जाई, अरे कहिया बन जाई रे? पूरा गांव हमनी के खानदानवा एथी हो जाई तब बनी का? तो का कर केस मुकदमा चलत तो एक मतलब हमनी के सबके मर जाइल जा का केस मुकदमा के चलते? बच्चा बच्चा लड़का लड़का सियान सियान बूढ़ जवान सब। केस मुकदमा क्या कैसा है, मतलब क्या? पूर्व में एक हम लोग की प्रॉपर्टी पुश्तैनी थी, सन्नी जायसवाल ने उसे धोखे से लिखवा लिया है। दूसरे अंगद पासवान है, उनके नाम से 80 हम लोग हैं। वो पैसा उनका लगा रहता है, दूसरे के नाम लेते हैं, उसी पे मुकदमा चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट ने पलट दिया था, उसको अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, अभी विचाराधीन तो है। यहाँ इस जमीन को लेकर कोई विवाद तो नहीं? नहीं, जमीन के विवाद नहीं है, बस हमारा प्रॉपर्टी है वो, तो हमसे वो बदला ले रहे हैं लोग। बताइए, सारे जगह का सबको आवाज भी मिल गया हो गया, हम लोग इसी सब चक्कर में हम लोग का आवाज भी नहीं पास हो रहा, ना नाली पास हो रहा, मुकदमे के चक्कर में आप लोग को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? टारगेट किया जा रहा है। क्या कहोगे बाबू, यहाँ रहने में दिक्कत होता है? यस। दिक्कत होता है? हाँ। पढ़ने जाने में दिक्कत होता है? हाँ। क्या क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। हाँ बहुत दिक्कत होता है। चलिए, तो यही हाल है, हम दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 7 शहीद नगर और तहसील गेट के सामने, और यही तस्वीर है। घरों में पानी जाने के लिए मजबूर है लोग, व्यवस्था के लाचार के मारे यहाँ जी रहे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अब लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाना क्या गुनाह है, और क्या सवाल सबसे बड़ा कि यहाँ के जो चेयरमैन हैं, सन्नी जायसवाल बताया जा रहा है कि चेयरमैन है, और अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये सामने पड़ेगा चौरी चौरा का तहसील। यहीं सामने 100 मीटर आगे अब जाएंगे तो तहसील पड़ेगा चौरी चौरा का, और इसी तहसील में वो तमाम आला अधिकारी बैठते हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इस क्षेत्र को विकसित करें और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करें। लेकिन क्या वास्तव में अगर ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी तो अधिकारियों से, जिम्मेदार पदों पर बैठे वो जो नेता हैं, उनसे भी सवाल उठेगा कि आखिरकार जो बड़े बड़े वादे दावे किए गए हैं, एक तरफ अब चुनावी माहौल भी आएगा, जनता और जनप्रतिनिधि जो हैं वो जाकर अब अगली अपनी टर्म में दावेदारी करेंगे और विकास के नए नए वादे गढ़ेंगे। लेकिन अगर 5 वर्षों में विकास के नाम पर जीरो अगर यहाँ दिखाई दे रहा है तो जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? हम उन तमाम आला अधिकारियों और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से अपील करेंगे कि अगर आपके संज्ञान में ये मामला है तो इसका हल क्यों नहीं निकाला जाता है? इसके पीछे क्या मजबूरी है? क्या इन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, या फिर जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है? इस नाले में इन लोगों को रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर कोई संक्रमण होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिलहाल ये सवाल लगातार बना हुआ है, हमारी भी नज़र बनी रहेगी कि इस मैटर पर कुछ होता है आगे, या इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें बेधड़क खबर।